हसनैन बुखारी बेशुमार बेहतरीन अशार के खालिक, शायरी के शोबे में मकाम व मर्तबे का तयन तो महक़्क़िक़ व नक्काद ये वक्त तय करता है। याद रखिए कि बड़े शायर और मारूफ शायर में भी बहुत फ़र्क होता है। बेशुमार एज़ाज़ात व एवार्ड, मसनद नशीनी और तंजीमों की सरबराही भी किसी के मोतबर और बड़े शायर होने की दलील नहीं बन सकती, और ना ही बड़ा शेर, छोटा शेर, कमज़ोर शेर, मजबूत शेर की लफ्ज़ियात के इस्तेमाल से किसी को बौना और किसी को तवील कामिल शायर कहा जा सकता है। बल्कि हकीकत तो यह है कि बकौल हसनैन बुखारी, उनका शेर है ये, ज़रा नम चाहिए इसको इसकी नमू को, ज़रा नम चाहिए इसकी नमू को, हर एक दाने में पोशीदा शजर है। नाक़दीन के मुताबिक एक बड़े शायर के लिए उसकी तख्लीक़ात, उसका कलाम, उसकी उम्र, उसके काम की अहमियत व अफादियत जैसे नुकात उसके मर्तबे व मनसब का तयन करने में मददगार साबित होते हैं। आज हम यहाँ जिस शख्सियत की शायरी के शोबे में अदबी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं, उनकी अदबी काविशें निफ़ सदी पर मुहित हैं। हसनैन बुखारी माशाल्लाह एक बुलंद मर्तबत सरकारी ओहदे से रिटायर्ड हो चुके हैं, यानी आप डिप्टी ऑडिटर जनरल रहे हैं, मगर इस सब के बावजूद अदब की इतनी खिदमात पर उनको कोई सरकारी अवार्ड अभी तक नहीं मिला, जबकि सरकारी बड़े ओहदों पर फाइज अक्सर शोरा व अदबा कई अवार्ड याफ्ता हैं। शायद इसकी वजह हसनैन बुखारी साहब की हद से ज़्यादा ईमानदारी, सादगी और सच्चाई है। आपकी तख्लीक़ात की बात की जाए तो वो भी दर्जन भर से ज़ायद हैं, और आपका मुनफरद और काबिल ज़िक्र काम का हवाला अगर देखा जाए तो आपने उर्दू अदब की तारीख़ में 4000 अशार की तवील गज़ल तहरीर करके अपनी शायराना अज़मत और सलाहियतों को भी मनवाया है। और जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है तो उसकी मजबूती और मियार का अंदाज़ा इस शेर से लगाया जा सकता है जो ज़बान ज़द आम है। हम बचाते रह गए दीमक से अपने घर मगर, हम बचाते रह गए दीमक से अपने घर मगर, चंद कीड़े कुर्सियों के मुल्क सारा खा गए। सवाल ये है कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और दीगर सरकारी अवार्ड्स अगर किसी शायर के हर मियार पर पूरा उतरने के बावजूद नहीं दिया जा सकता तो फिर किसको दिया जाना चाहिए। आइए हसनैन साहब की शायरी की तरफ भी कुछ नज़र डाल लेते हैं। दिल कहता है बस जाऊं मैं दूर किसी सैयारे पर, दिल कहता है बस जाऊं मैं दूर किसी सैयारे पर, बात चले जब अपनी ज़मीं पर नफ़रत के अंगारों की। उनके कलाम में नज़रिया इंसानियत पूरी तरह उजागर है। आशार में दर्द, दुख, एहतजाज, कसक और एहसास की पाकीज़गी मौजूद है। मैं गुले सदबर्ग हूँ खुशबू से महवे गुफ्तगू, खुद कलामी मुझको सिखलाई तेरे इनकार ने। उनके कलाम में विजदान और रोमान की तिलस्मकारी मोहब्बत और हकीकत की कैफियत में तवाज़ुन को उजागर करती हैं। एक शेर सुनिए, पीरी पे वार दूँ में हज़ारों जवानियाँ, पीरी पे वार दूँ में हज़ारों जवानियाँ, होती है जिसमें अक्ल मुकम्मल शबाब पर। आपके यहाँ ख़यालो फ़िक्र की जौलानी बेमिसाल है। मुस्तामिल शुदा फ़िक्र को नए अंदाज से बयान करना खूब आता है। एक और शेर सुन लीजिए, बड़ाई मापने का एक आला सबसे आला है, बड़ाई मापने का एक आला सबसे आला है, बड़ा वो है जो सबसे है बड़ा इश्क़ इलाही में। और आगे कहते हैं कि बिता दी ज़िंदगी पूरी मका तामीर करने में, बिता दी ज़िंदगी पूरी मका तामीर करने में, थके हैं कब्र में जाकर ज़रा आराम करते हैं। और फिर आगे जाके कहते हैं कि मोहब्बत की कमंदें डालने की बस ज़रूरत है, खुदा तस्खीर होने के लिए तैयार बैठा है, और इस कदर खालिक ने आदम भी नहीं पैदा किए, इस कदर खालिक ने आदम भी नहीं पैदा किए, जिस कदर मखलूक ने तख्लीक कर डाले खुदा। और शायरी सिर्फ वाह नहीं है, शायरी सिर्फ वाह नहीं है, बल्कि ये एक एहसास फ़िक्र है, हकीकत, सच्चाई, ज़िंदगी और फ़लसफ़ा हयात है, जिसको समझने के लिए सोच, समझ और दानाई दरकार होती है। असल शायरी वो होती है जो अपने इर्द गिर्द के माहौल से जुड़ी हुई होती है, जो दर्द और कर्ब सहकर दिल से निकलती है। उसे वाह की नहीं
ہاؤ ہو کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خاموشی سے دل پہ اثر کرتی ہے اور ذہن میں یہ بات جاگزی کر دیتی ہے کہ شاعری اسے کہتے ہیں۔ حسنین بخاری صاحب کے ہزاروں اشعار ہیں جنہیں پڑھنے، سمجھنے اور ان پر بات کرنے کے لیے ایک زندگی درکار ہے۔ یہ مختصر سی گفتگو ان کی طویل زندگی کی ادبی کاوشوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ میں حسنین صاحب کی طویل عمر اور بہتر عمدہ صحت کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گی، اور انشاءاللہ ہم ضرور ان کے ساتھ ایک مرتبہ اور ایک ایسی ہی کوئی محفل رکھیں گے۔ اب میں اپنا کلام پیش کرنا چاہتی ہوں۔